हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाउंड्री लेयर थ्योरी। बाउंड्री लेयर थ्योरी फ्लूइड मैकेनिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को हम स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इस टॉपिक का क्या प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है, इस टॉपिक को हम क्यों पढ़ें, क्यों ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसको समझने के लिए हम आपको एग्जाम्पल देना चाहेंगे। जैसे आप एयरक्राफ्ट देखे होंगे, एरोप्लेन। एरोप्लेन के जो विंग्स होते हैं, तो विंग्स का जो शेप होता है या विंग्स का जो शेप एंड साइज है, उसको जब हम डिजाइन करते हैं तो उसमें बाउंड्री लेयर कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आपका अगर हम शिप की बात करें, शिप हो गया, सबमरीन हो गया, उसके भी जो बॉडी का शेप होता है उसको भी डिजाइन करने के लिए आपका बाउंड्री लेयर का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है। इवन अगर हम बाइक की बात करें या कार की बात करें, तो इसमें भी जो आपके कार के बॉडी का शेप होता है, जो उसको डिजाइन किया जाता है, तो उसमें भी बाउंड्री लेयर कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर बताना चाहेंगे कि बाउंड्री लेयर का कॉन्सेप्ट किसने दिया। तो बाउंड्री लेयर का कॉन्सेप्ट 1904 में 1904 में 1904 में एल प्रेंडलिट साहब ने इस कॉन्सेप्ट को दिया। और 1903 में 1903 में आपका एयरप्लेन का इन्वेंशन हुआ था, दिसंबर 1903 में। और ये आपका अगस्त 1904 में ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया और उसके बाद बहुत सारे इंप्रूवमेंट हुए आपके एयरक्राफ्ट में। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट क्या होता है इसको हम समझते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो होता है ये आपके रियल फ्लूइड के लिए वैलिड होता है। क्यों रियल फ्लूइड के लिए होता है, आइडियल फ्लूइड के लिए क्यों नहीं होता है, ये आपको अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। अब आप इसके बाद का दूसरा सेंटेंस जो है, व्हेन ए रियल फ्लूइड passed over a solid body, the fluid particle adhere the surface of solid body and condition of no slip occur। अब ये नो स्लिप कंडीशन क्या होती है, नो स्लिप कंडीशन क्या होती है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा विस्कोसिटी समझना होगा। विस्कोसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो रेजिस्टेंस क्रिएट करता है फ्लूइड के लेयर्स में। ठीक है, मतलब एक लेयर दूसरे लेयर में रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, उसको फ्लो नहीं होने देता है, ये विस्कोसिटी का प्रॉपर्टी होता है। और अगर हम बात करें आइडियल फ्लूइड की, तो आइडियल फ्लूइड में विस्कोसिटी जीरो होता है। तो आइडियल फ्लूइड में जब विस्कोसिटी ही नहीं होगा तो वो बाउंड्री लेयर कॉन्सेप्ट वहां पर नहीं होगा, बाउंड्री लेयर कॉन्सेप्ट उसके लिए नहीं है। रियल फ्लूइड में क्या होता है, रियल फ्लूइड में विस्कोसिटी होती है। जैसे कि अगर हम बात करें एयर और वाटर, एयर वाटर क्या है, रियल फ्लूइड है। ठीक है, तो एयर वाटर में विस्कोसिटी होता है, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट वैलिड है। अब नो स्लिप कंडीशन क्यों होता है, नो स्लिप कंडीशन का मतलब हुआ, अगर मान लो ये एक आपका सॉलिड सॉलिड बॉडी है और ये सॉलिड बॉडी हमने ऐसे हाथ में ले रखा है। अब इधर से एयर का फ्लो हो रहा है। फ्लूइड की बात करें, फ्लूइड में एयर और वाटर, ठीक है, एयर या आप कह सकते हैं लिक्विड एंड गैस। तो लिक्विड में वाटर, एयर में, और गैस में एयर की बात कर रहे हैं। एयर वाटर दोनों फ्लूइड हैं। ठीक है, सपोज एयर की बात कर रहे हैं, अगर यार एयर यहाँ से फ्लो कर रहा है, एयर यहाँ से फ्लो हो रहा है, तो ये जो सरफेस है, जैसे ही एयर इस सरफेस के कांटेक्ट में आएगा तो ये क्या करेगा, इसके सरफेस पर वो चिपक जाएगा, स्टिक कर जाएगा, इसके सरफेस पर वो चिपक जाएगा। दैट मीन्स क्या हुआ कि जो आपका एयर का नीचे वाला लेयर होगा यहाँ पर आके चिपक गया। दैट मीन्स उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। वो फ्लो हो रहा था लेकिन जब चिपक जाएगा तो रुक जाएगा, उसकी वेलोसिटी हो जाएगी जीरो। कहां पर, नियर द सरफेस। ठीक है, कुछ सरफेस पर, और सरफेस से कुछ डिस्टेंस तक वहां पर वेलोसिटी ग्रेजुअली इंक्रीज करता है। जैसे कि जब हम विस्कोसिटी पढ़ा रहे थे तो वहां पर देखे होंगे, यहाँ पर थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं। जैसे मान लो ये आपका एक सॉलिड बॉडी है कोई, ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, आपका फ्लो हो रहा था एयर या वाटर, एयर वाटर कुछ भी आप ले सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर सरफेस पर यहाँ पर जो आपके पार्टिकल्स थे, एयर के या वाटर के, जो भी फ्लूइड पार्टिकल्स थे, यहाँ पर वो चिपक गए, स्टिक कर गए। अब यहाँ की वेलोसिटी, पर्टिकुलर यहाँ की जो वेलोसिटी थी वो क्या हो गई आपकी, जीरो। लेकिन धीरे धीरे यहाँ से धीरे धीरे ये ग्रेजुअली ये वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। ठीक है, ग्रेजुअली ये वेलोसिटी इंक्रीज करता है। अब हो सकता है कि ये डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है। इंक्रीज करते करते एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जहां पर इसकी वेलोसिटी u के बराबर रहेगी, मतलब जो भी आपका फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी था। सपोज अगर यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से एयर फ्लो कर रहा था, यहाँ पर वेलोसिटी जीरो हो गई। अब धीरे धीरे ऊपर आते आते कुछ एक ऐसा डिस्टेंस आएगा
जहां पर एयर की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा ओवर द सरफेस। हम सरफेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। बाकी इधर तो ठीक है, इधर भी ठीक है, बस हम सरफेस की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जीरो हुआ, कुछ डिस्टेंस पर उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड के बराबर हो जाएगी। अब इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट लिखा है दिस मीन्स दैट द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड क्लोज टू द बाउंड्री विल बी सेम एज दैट ऑफ बाउंड्री। इसका मतलब बस इतना सा है कि जो आपका एयर का वेलोसिटी है, जो भी फ्लूइड का वेलोसिटी है, वो क्लोज टू द बाउंड्री सरफेस, अगर ये हमारा एक सरफेस है, सॉलिड सरफेस है, तो इसके इसके ऊपर आपका चिपक गया फ्लूइड। अगर ये स्टेशनरी पोजीशन में है, मतलब आपका जो सरफेस है वो स्टेशनरी पोजीशन में है, ठीक है, रेस्ट पोजीशन में है, तो एयर की वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो गई, जीरो हो गई, ठीक है। जैसे मान लो ये एयर पार्टिकल है, ये इधर से आ रहा था ऐसे, और जैसे ही सरफेस पे आ रहा है चिपक गया। अब बताइए यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई, है कि नहीं। अब मान लो सेकंड केस एक ऐसा लेते हैं जहां पर ये जो सरफेस था या जो सॉलिड सरफेस है ये मूव कर रहा था। जैसे एयरप्लेन की जो विंग्स होते हैं, एयरप्लेन की विंग्स जब एयरक्राफ्ट आपका टेक ऑफ करता है या लैंड करता है या हवा में रहता है तो उसके विंग्स भी आपके मूव करते रहते हैं। अब मान लो ये मूव कर रहा है, ठीक है, और ये आपका जो पार्टिकल्स है ये इसी के ऊपर यहाँ पर प्लेस है। तो ये जब ऐसे से मूव कर रहा है तो जितने वेलोसिटी से ये अब सरफेस मूव करेगा उतनी ही वेलोसिटी इसकी भी हो जाएगी ना, ऐसे करके। अगर ये रुक गया तो ये भी जीरो हो गया। तो स्टेशनरी कंडीशन के लिए जो यहाँ का सरफेस पे जो पार्टिकल्स होंगे उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, और जब आपका सरफेस मूव करेगा तो जितने वेलोसिटी से सरफेस मूव करेगा उतनी ही वेलोसिटी पर्टिकुलर उस फ्लूइड पार्टिकल्स की होगी जो उसके ऊपर चिपक गया है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर हमने ये एक सॉलिड बॉडी बना रखी है रेड कलर से। अब ये सॉलिड बॉडी है और यहाँ पर एयर फ्लो कर रही है। सपोज जो भी एयर या फ्लूइड या वाटर या एयर कुछ भी आप समझ सकते हैं, बस रियल फ्लूइड समझना है। तो रियल फ्लूइड में दो ही होता है, एयर और वाटर। यहाँ पर रियल फ्लूइड लिखा है ना हमने, एक तो एयर हो गया एंड वाटर। तो यहाँ पर एयर और वाटर की ही हम बात करेंगे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर एयर या वाटर जो भी आपका फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसकी वेलोसिटी यू है, ठीक है। अब ये अपना क्या है, सॉलिड बॉडी है, इसको मैं यहाँ पर रख दे रहा हूँ। अब जैसे ही ये इस सरफेस के कांटेक्ट में आया इसकी वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो गई, जीरो हो गई, क्लोज टू द सरफेस। और जैसे जैसे हम यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है। सपोज यहाँ पर 0 मीटर पर सेकेंड था, फिर यहाँ पर 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, ऐसे ऐसे करते करते पर्टिकुलर इस पॉइंट पर, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सेम हो गया है, ये लाइन आपकी। यहाँ पर अगर ये 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी थी तो ये 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के बराबर यहाँ पर पहुंच चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो ग्रीन कलर से हमने दिखाया है, ग्रीन कलर से, ये ग्रीन कलर क्या है, बाउंड्री लेयर है। ये ग्रीन कलर क्या है, बाउंड्री लेयर है। तो मतलब वेलोसिटी जीरो से लेके ये जो आपका फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी था, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी तक का ये जो रीजन बना है, इसी रीजन को हम बोलते हैं बाउंड्री लेयर रीजन। और ये जो लेयर्स यहाँ पर फॉर्म की गई है इसी को बोलते हैं बाउंड्री लेयर, ठीक है। तो बाउंड्री लेयर में क्या हुआ, बाउंड्री लेयर के अंदर वेलोसिटी का वेरिएशन होता है फ्रॉम जीरो टू फ्री मीन वेलोसिटी, जो भी आपका एयर या वाटर की वेलोसिटी थी। तो समझ में आ गया बाउंड्री लेयर क्या है। अब इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं और कुछ जो सेंटेंस है उसको यहाँ पर लिखते हैं ताकि आप उसको पढ़ के भी समझिए और हम जो समझा रहे हैं उससे भी आपको क्लियर समझ में आए। यहाँ पर हमने जो भी सेंटेंस था मेंशन कर दिया है, जो हमने अभी समझाया वही चीजें हैं। एज द डिस्टेंस फ्रॉम बाउंड्री इन वाई डायरेक्शन इंक्रीजेस, वेलोसिटी ऑफ फ्लो ग्रेजुअली इंक्रीजेस अप टू सर्टेन डिस्टेंस डेल्टा। सपोज ये जो डिस्टेंस है आपका यहाँ तक का मान ले रहे हैं, सपोज दिस इज डेल्टा, एंड देयर आफ्टर वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट। अब ये वाला जो रीजन है यहाँ पर तो वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है, यहाँ पर वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो रीजन है, ये रीजन, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जीरो से लेके पर्टिकुलर ये फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी तक का ये वेरिएशन हो रहा था, ठीक है। अगेन द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी फ्रॉम जीरो टू फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन टू द सरफेस टेक्स प्लेस इन नैरो रीजन द विसिनिटी ऑफ सॉलिड बाउंड्री, दिस नैरो रीजन कॉल्ड बाउंड्री लेयर, ठीक है। बेहतर है कि हम जिस प्रकार से आपको समझा रहे हैं उसी प्रकार से आप समझिए, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सिंपल सा सॉलिड सरफेस है, सॉलिड सरफेस पर यहाँ पर पर्टिकुलर
इस सरफेस पर यहाँ क्या हुआ, आपका जो भी फ्लूइड था वो यहाँ पर चिपक गया, उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। फिर जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं उसकी वेलोसिटी ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही है। ठीक है, अब इंक्रीज करते करते कोई एक ऐसा पॉइंट तो आएगा ना कि जहां पर उसकी वेलोसिटी जो भी उसकी प्रीवियस वेलोसिटी थी या फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी थी उसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर बराबर हो गया, इसके ऊपर जितनी वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, मतलब वो 10 मीटर पर सेकेंड ही है, उसमें कोई आपका डिक्रीमेंट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो रीजन फॉर्म हुआ जहां पर वेलोसिटी जीरो से लेकर फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी तक वेरी कर रहा था, इसी रीजन को हमने क्या बोला, बाउंड्री लेयर रीजन। ठीक है, और अगर यहाँ पर हम बात करें कि कितना थिकनेस है बाउंड्री लेयर का, तो वो ये आपको जो डेल्टा, स्मॉल डेल्टा से शो कर रहे हैं, यही आपका थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर। ठीक है, तो बाउंड्री लेयर का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया। अब दूसरी बात यहाँ पर ये है कि ये जो आपका सॉलिड सरफेस है या सॉलिड बॉडी है, इसके ओर में जो भी आपका फ्लूइड फ्लो हो रहा है, इसको दो रीजन में आपको, मतलब कि दो रीजन में डिवाइड किया गया। जैसे कि आपका पहला रीजन तो ये हो गया बाउंड्री लेयर वाला, ठीक है, इनसाइड द बाउंड्री लेयर, और दूसरा रीजन हुआ आउटसाइड द बाउंड्री लेयर। ठीक है, एक तो हो गया इनसाइड द बाउंड्री लेयर और एक हो गया आउटसाइड द बाउंड्री लेयर। तो अब बाउंड्री लेयर के अंदर, बाउंड्री लेयर के अंदर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वेलोसिटी वेरी कर रहा है। ठीक है, अब ये जो रीजन है यहाँ पर आपका शियर स्ट्रेस एग्जिस्ट होगा। शियर स्ट्रेस क्यों एग्जिस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका जो विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड है उसी के कारण, तो यहाँ पर आपका ये जो फ्लूइड यहाँ पर स्टिक किया और फिर वेलोसिटी इंक्रीज की, दैट मीन्स यहाँ पर शियर स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट आएगा। जब हम विस्कोसिटी डिटेल में पढ़े थे तो विस्कोसिटी में एक रिलेशन दिया गया था, शियर स्ट्रेस क्या था का, शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये कॉन्सेप्ट दिया गया था। तो अब यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो म्यू आएगा, डायनामिक विस्कोसिटी एंड दिस टर्म। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट रीजन है इनसाइड द बाउंड्री लेयर, वहां पर आपका शियर स्ट्रेस एग्जिस्ट करेगा और वेलोसिटी ग्रेडियंट भी एग्जिस्ट करेगा, मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट एग्जिस्ट करेगा ही, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट सबसे ज्यादा है, फिर धीरे 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 डिक्रीज करते करते फिर ये रीजन आ गया, यहाँ से वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, वेलोसिटी नहीं वेरी कर रही है। तो जो सेकंड रीजन है आउटसाइड द बाउंड्री लेयर, यहाँ पर जो आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, दैट मीन्स यहाँ पर शियर स्ट्रेस भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आउटसाइड द बाउंड्री लेयर शियर स्ट्रेस जीरो है और इनसाइड द बाउंड्री लेयर शियर स्ट्रेस एग्जिस्ट करेगा, कितना, म्यू du बाई dy, टाउ इज इक्वल टू म्यू du बाई dy। ठीक है, तो इसको इसीलिए दो रीजन में इसको कन्वर्ट करके चीजें दिखाई गई। अब यहाँ पर शियर स्ट्रेस एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब क्या होगा कि शियर स्ट्रेस क्या करता है, वो भी एक रेजिस्टेंस ही है। ठीक है, रेजिस्टेंस ड्यू टू विस्कोसिटी, फ्लूइड में बात करें तो जो शियर स्ट्रेस होता है वो रेजिस्टेंस ड्यू टू विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड होता है। ठीक है, तो वो रेजिस्टेंस वहां पर क्रिएट करेगा, एयर को फ्लो नहीं होने देगा। इस रीजन में आपका जो एयर का डिस्चार्ज होगा या जो फ्लूइड का डिस्चार्ज होगा वो कम होता है। ठीक है, तो ये इतनी चीजें आई होप कि आपको समझ में आ गई होंगी। थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं और यहाँ पर ये दोनों चीजों को मेंशन कर देते हैं, क्योंकि अगर हम क्वेश्चंस की बात करें कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पर पर्टिकुलर बाउंड्री लेयर से क्या पूछेगा, तो एक तो आपका डेफिनेशन हो गया कि बाउंड्री लेयर का डेफिनेशन दे देगा, बाउंड्री लेयर का ही डेफिनेशन दे देगा और वो पूछेगा। दूसरा, किसने बाउंड्री लेयर कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, ये क्वेश्चन पूछेगा। और ये कि एक तो हमने जो बताया कि दो रीजन होगा, एक इनसाइड बाउंड्री लेयर होगा, इनसाइड बाउंड्री लेयर, और एक आउटसाइड बाउंड्री लेयर। ठीक है, ये जो दो रीजन होंगे यहाँ पर, पहले रीजन में क्या होगा, यहाँ पर आपका जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है दैट इज du बाई dy, ये आपका एग्जिस्ट करेगा। आप देख ही सकते हैं कि एग्जिस्ट कर रहा है, यही है आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, अब वेलोसिटी ग्रेडियंट एग्जिस्ट करेगा दैट मींस शियर स्ट्रेस भी होगा, और शियर स्ट्रेस क्या होता है, म्यू du बाई dy। अब ये शियर स्ट्रेस क्या करेगा, ये रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। आउटसाइड द बाउंड्री लेयर यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, दैट मींस यहाँ पर आपका जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, दैट मीन्स शियर स्ट्रेस आपका जीरो होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। वहां पर पूछेगा कि शियर स्ट्रेस एग्जिस्ट इनसाइड द बाउंड्री लेयर या आउटसाइड द बाउंड्री लेयर। ठीक है, या फिर इनसाइड एंड आउटसाइड बोथ या नन ऑफ द अबव, ऐसे क्वेश्चंस वो फॉर्म करता है। ठीक है, एग्जामिनर, तो हमें ये चीज अच्छे से समझ लेना है। क्लियर है? अब यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन भी आपके सामने क्लियर हो गया।
तो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ बाउंड्री लेयर, लैमिनार बाउंड्री लेयर, ट्रांजिशन बाउंड्री लेयर एंड टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर, वो नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।